जी आज मीटिंग हुई है, किन इस मुद्दे को लेकर मीटिंग हुई है? आज एक तो हम नायब सिंह सैनी जी को बधाई देना चाहते हैं कि वो दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। तीसरा, हमारी कुछ डिमांडें हैं पिछड़ा वर्ग की, अति पिछड़ा वर्ग की। एक तो जो हमारे अति पिछड़ा वर्ग के जो कुछ साथी एमएलए बन के आए हैं, हम मुख्यमंत्री से डिमांड करते हैं कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। दूसरा, एक क्रीमी लेयर जो पहले माहौर लाल जी के टाइम में 6 लाख थी और अब वो बढ़ करके 8 लाख रुपए की है, उसको कुछ और बढ़ा करके 10 लाख रुपए किया जाए। तीसरा, हमारी जो क्लास 1 और क्लास 2 में जो रिजर्वेशन है, जो मुख्यमंत्री ने 23 जून को जो घोषणा की थी, उस घोषणा को तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही उस घोषणा को लागू किया जाए। उसमें क्लास 1 और क्लास 2 में 27% आरक्षण मसला था, कौशल रोजगार निगम में भी हमारा आरक्षण का मसला था, या और भी काफी मसले थे जो उन्होंने घोषणा की थी। उन घोषणाओं को अमल में लाया जाए और जाति जनगणना जरूर करवाई जाए, क्योंकि जब भी हमारा जो कोई काम अटकता है ना, तो सबसे पहले यही आता है कि आपकी संख्या कितनी है। संख्या हम बता नहीं पा रहे, बता भी देते हैं तो कहते हैं और उसमें रिकॉर्ड में नहीं है। तो जाति जनगणना करवाई जाए। हमारे 3-4 मुद्दे हैं, हम मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि इनको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। देखो मीडिया के अंदर खबरें चली हुई हैं कि नाम दूसरे भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें दूसरे नाम के साथ साथ विज का कहें या उधर से यादव जी राव साहब तैयार हुए हैं, कोई और भी नाम चले हुए हैं, और आप एक मुस्त जो कह रहे हैं कि नायब जी शब्द ले रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि इसका सरेआम सभाओं में, चाहे वो अमित शाह जी हों, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों, उन्होंने सरेआम घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार आई तो नायब सिंह जी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जो खबरें चली हुई हैं वो टाइम बढ़ने के अनुसार, टाइम किस लिए बढ़ाया जा रहा है या फिर वो वाक्य में मतलब भीतर हाथ कुछ चली हुई है? तो लेकिन आप एक दावे के साथ कह रहे हैं कि नायब जी बोले रहे हैं। देखो, कुछ थोड़ा बहुत तो आपस में वो होता ही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है किसी प्रकार की भी कोई भीतर घात वाली बात हो। और मेरे हिसाब से, जो मेरा असेसमेंट है, उसके हिसाब से नायब सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे जी। तो नायब जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहली डिमांड आप यही लेकर जाएंगे, इसलिए पहले मीटिंग कर रहे हैं? हाँ जी। जी, थैंक यू जी। रोहतक के अंदर आज मीटिंग हुई है और मीटिंग में गणमान्य लोग पहुंचे, जैसे भिवानी से राजेंद्र तंवर जी भी पहुंचे हैं, और इनका यहाँ पहुंचने का और मीटिंग का उद्देश्य क्या है? गौतम जी, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। आज पालिका बाजार के अंदर पिछड़ा वर्ग की एक शॉर्ट मीटिंग हुई है, जिसमें बुद्धिजीवी लोग काफी इकट्ठे हुए हैं, काफी मात्रा में। आज हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित मोर्चा हरियाणा के श्री राजेंद्र तंवर जी पहुंचे हैं। हमारे बीच में भाई सुरेंद्र पांचाल जी हैं और भी काफी गणमान्य एम्प्लॉइज और बुद्धिजीव आज पालिका बाजार में मीटिंग में पहुंचे हैं। मैं उनका भी यहाँ पहुंचने पर, इतनी बुद्धिजीव मीटिंग करने पर उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपको ये जरूर बताना चाहता हूं, ये मेरी आपके माध्यम से सरकार तक भी, जितने हमारे नेता हैं उन तक भी, बुद्धिजीवियों तक भी पहुंचाना चाहता हूं। आज हरियाणा के अंदर अति पिछड़ों की संख्या 32% है। 32% बावजूद होने के कारण आज हमारे को हिस्सेदारी की बात करें तो 35 टिकटें विधानसभा की बनती हैं, जिसमें शायद भाजपा द्वारा 4 से 5 हमारे को दी गई है, जिसमें 4-5 में 2 लोकप्रिय विधायक इंद्री से रामकुमार कश्यप जी, बरवाले से श्री रणबीर गंगवा जी हमारे चुनकर रहे हैं। तो हमारी नायब सिंह सैनी सरकार से, मोदी सरकार से, केंद्रीय प्रतिनिधित्व मंडल से प्रार्थना है कि दोनों को मंत्री पद से नवाजा जाए और अच्छे मंत्री पद दिए जाएं। जो ये लोकप्रिय विधायक चुनकर आए हैं मंत्री के रूप में, हमारे समाज की, प्रदेश की सेवा कर सके और आवाज बन सके। और चौधरी रणबीर सिंह
गंगवा जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए और साथ में हरियाणा की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आपने हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाई और दूसरी बार नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर्वप्रथम आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज रोहतक में अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की यहाँ पालिका बाजार में एक मीटिंग हुई है और मीटिंग का उद्देश्य सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, जो 17 तारीख को मुख्यमंत्री की दोबारा से शपथ लेने वाले हैं। और एक निवेदन मैं करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम अति पिछड़े वर्ग के लोग, जिन्हें सिर्फ 4 ही टिकट बीजेपी सरकार की तरफ से दी गई थी, बीजेपी पार्टी की तरफ से, लेकिन हमने एक मुश्त होके बीजेपी को वोट दिया है। अति पिछड़ा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसका अभी तक राजनीति में कोई खास रुतबा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने बीजेपी पे भरोसा किया है और खासकर नायब सिंह सैनी जी की नीतियों पे भरोसा किया है, जो उन्होंने 38 दिन के कार्यकाल में 126 घोषणाएं की और हमें अति पिछड़ा वर्ग को भी साथ लेके चलने की उन्होंने जो पहल की है, जिस कारण से आज प्रदेश में जो मोदी लहर थी उस वक्त 46 सीटें आई थी और दोबारा के कार्यकाल में भी 40 सीटें आई थी, लेकिन अब नायब सैनी की नीतियों के कारण पहली बार बीजेपी की हरियाणा में 48 सीटें आई हैं और प्लस 3 निर्दलीय जो उनके साथ आए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान अति पिछड़ा वर्ग का है। तो मैं माननीय नायब सैनी जी से निवेदन करता हूं कि जिस तरह से अति पिछड़ा वर्ग ने आपको अपना बड़ा भाई मान के साथ दिया है, उसी तरह आप भी इस अति पिछड़ा वर्ग को अपने छोटे भाई मान के इनको इनके हक अधिकार, जो खाली पड़ा बैकलॉग है, जो 27% नौकरियां हैं, जो 8% आपने पहले पंचायती में और नगर निकाय निगम में दिया, मैं कहना चाहूंगा उसको भी आप जो है ना 16-11 के एवरेज में इसको 16 पूरा करने का काम करें। और जो हमारे 2 एमएलए बन के आए हैं उनको मंत्री पद से नवाजा जाए और उनको इतनी पावर दी जाए कि वो अपने समाज का भला कर सके। मैं इतनी बात आपसे कहने के लिए आपके मुखातिब हुआ हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।